प्रणाम। वेलकम टू ईट पे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या चाहते हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। दिवाली का टाइम है, पटाखे की आवाज़ आएगी, एडजस्ट प्लीज़। ऑल्सो आपके सिचुएशन, आपके पर्सन के माइंडसेट, आपके माइंडसेट, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होके कलेक्टिव टैरो रीडिंग्स देखिएगा, बह मत जाइएगा, इमोशनली कैरिड अवे मत हो जाइएगा। यू नो योर सिचुएशन, उस हिसाब से आप रीडिंग देखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, कोई और फैमिली मेम्बर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, फलाना ढिमकाना, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी। और आपके एनर्जी के थ्रू आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या चाहते हैं। जस्ट सेटिंग द मूड फॉर द रीडिंग, इट्स क्लैरिटी, ट्रूथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी। आपके पर्सन आप पे नज़र तो रखे हुए हैं, कुछ एविडेंसेस वो जुगाड़ कर रहे हैं। ऑल्सो कुछ तो क्लैरिटी वो आपसे चाहते हैं। शायद आप इस वक्त बहुत ही क्लोज्ड अप एनर्जी में हो, या फिर ऑल्सो नाउ यू आर इनटू मैनिपुलेशन, गुड मैनिपुलेशन करना भी चाहिए। माधव ने कहा है साम दाम दंड भेद, हर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। छल बल कौशल युद्ध में, और ज़िंदगी तो एक युद्ध ही है। युद्ध में या प्यार में, आपके लिए तो दोनों ही है, युद्ध भी है, प्यार भी है, और वैसे भी ज़िंदगी एक जंग ही है, हम लोग जानते हैं। सो येस, नाउ यू आर इनटू गुड मैनिपुलेशन। अभी आप ओवर गिव, ओवर शेयर, ओवर पोर नहीं कर रहे हो। किसी को भी नहीं पता है, इवन नॉट योर म्यूचुअल फ्रेंड्स, दे ऑल्सो डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इज़ गोइंग इन साइड योर ब्रेन। आप धीरे धीरे ना अपना एक्सेस, you are becoming inaccessible। हर किसी को अपना एक्सेस नहीं दे रहे हो, बहुत ही कम लोग, इनफैक्ट ऑलमोस्ट किसी को भी एक लेवल के बाद ना आप वो एक्सेस विड्रॉ कर चुके हो। जैसे पहले क्या होता था, कोई भी आता था मुंह उठा के, आप उसको अपने दिल की बात, ये वो सब कुछ बता देते थे। नाउ किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपका दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, कि नेक्स्ट मूव क्या है। नो, यू आर बिकमिंग इनएक्सेसिबल। और आपके पर्सन को वही खटक रहा है कि साला चल क्या रहा है इसकी ज़िंदगी में। और आई थिंक कुछ सच वो जानना चाहते हैं आपसे। खुद तो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको, खुद को खुद ने जो रायता फैलाया है उसको बहुत सारा श्यामा पोका आ गया है। ये दिवाली के टाइम ये श्यामा पोका आता है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन हिंदी और इंग्लिश, बट बंगाली में हम लोग श्यामा पोका कहते हैं। एनीवे, सो काटता है बहुत। एनीवे, एक दिन की ज़िंदगी है, चलो काट लो, यू कांट हेल्प इट। रोशनी आएगी तो श्यामा पोका भी आएगी। आपका सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही है। यू आर सो मच लाइट के सारे ये श्यामा पोकास को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो अक्रॉस रिलेशनशिप्स। सारे श्यामा पोकास आपकी ज़िंदगी में डंप हो रहे हैं, ऐसे कलेक्टिव मिला है आज मुझे। मेरे साथ भी ऐसा ही है। सो सेम पिंच। एनीवे, सो कुछ तो है, कुछ आपके पर्सन आपको क्लैरिटी तो नहीं दे रहे, पर आपसे बहुत कुछ उसको चाहिए। उसको सब कुछ जानना है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या छुपा रहे हो, क्या है। सी, अगर ये एनर्जी के साथ आप, ये सेटिंग द मूड कार्ड है, मैं इसको सेटिंग द मूड कार्ड कहती हूँ। अगर ये सेटिंग द मूड कार्ड के साथ आपकी सिचुएशन सेट नहीं हो रही है तो थोड़ी और देर देख लो। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो ऐसे भी देख सकते हो, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, या फिर
कोई और किसी और की टैरो रीडिंग देख लो, शायद वो मैच कर जाए। बट येस, अगर सेटिंग द मूड है, आपके पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं। देखो, चोरेर मायर बड़ो गला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद तो झूठ बोल के, आई कैन सेंस दैट एनर्जी, खुद तो झूठ बोलने में पीएचडी कर रखा है, खुद तो मैनिपुलेशन करने में, चीज़ों को छुपाने में, ट्विस्ट करने में, ब्लेम शिफ्ट करने में एकदम पीएचडी कर रखा है। पर आपसे ऑनेस्टी चाहते हैं, क्योंकि अभी आप छुपा रहे हो चीज़ें उनसे, तो अभी उनको जानना है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। सो एनीवे, आई टेक अ फुल शफल, देखते हैं क्या आता है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक। सो आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या चाहते हैं? ये एकदम उड़ा, क्या उड़ा? ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट। अगेन देखो, सेटिंग द मूड कार्ड तो नहीं आया, मतलब वही कार्ड वापस क्लैरिटी का तो नहीं आया, पर ऑब्सक्योरिटी का आया है। क्लैरिटी का ऑपोजिट ऑब्सक्योरिटी ही होता है। खुद छुपा रहे हैं, पर आपका सब कुछ जानना है। सॉरो इज द बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन चाहते हैं आप डिप्रेशन में रहो। सिंपल। आप खुश कैसे हो सकते हो? आप कैसे हील कर सकते हो खुद को, वो बताओ पहले। फिर तो आपने प्यार किया ही नहीं, क्योंकि प्यार करते अकॉर्डिंग टू योर पर्सन, अगर प्यार करते तो आपको देवदास या देवदासी बन जाना था। कैसे खुद को ठीक कर लिया? उन्होंने तो आपको तोड़ के गए थे, कैसे फिर से खड़ी हो गई? हिम्मत कैसे हुई? सौरों में रहो। आपको दुख देना चाहते हैं, आपको दुख में देखना चाहते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, ये डेक में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही कार्ड्स हैं, पर जो आता है आपके सामने आया, और जैसा चैनलिंग होगी मैं वही आपको कन्वे करूँगी। बिकॉज़ अगर मैं ट्विस्ट करती हूँ आपका मन रखने के लिए, अगर कुछ कहती हूँ, तो वो मेरा बैड कर्मा होगा, मेरा विद्या का अपमान होगा, वो मैं नहीं कर सकती। सो जो एनर्जी आएगा आई विल कन्वे इट टू यू। अगर मैच करती है तो ठीक, अगर नहीं करती है तो और भी अच्छा है। इसका मतलब ये आपका सिचुएशन है नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पर्सन नहीं चाहते आप डिप्रेशन में जाओ। बट जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, यस, आपके पर्सन जानबूझ के आपको दुख पहुंचा रहे हैं, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको दुख पहुंचे। कुछ ऐसी बातें, कोल्ड ट्रीटमेंट, कुछ भी, वो चाहते हैं आपको दुख पहुंचे। जितना आप दुखी होते हो उनको उतना ही सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। वो चाहते हैं कि आप हमेशा एक लॉस में रहो, आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना कर पाओ हमेशा। शायद आप पर ऐसा बहुत कुछ ट्राई भी कर चुके हैं आपका काम बिगाड़ने की, या आप कुछ लाइफ में अच्छा कर ना पाओ इसके। वो चाहते हैं कि आप हमेशा लॉस में रहो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, आपका हेल्थ ख़राब रहे, या फाइनेंशियल लॉस में रहो, या मेंटल हेल्थ का बिगड़ जाए, एकदम आपका दिमाग सही से काम ना करे। अगर एक छत के तले रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो इट्स लाइक दैट आप टोटली उन पर डिपेंडेंट रहो, ताकर मतलब जितना भी आपकी वाइटैलिटी है, जितना भी आपका वेल बीइंग है, वो सारा ड्रेन्ड आउट हो जाए, ताकि आपके पास और कोई ऑप्शन ना रहे कि आपके पर्सन आपको कैसे भी ट्रीट क्यों ना करे, आप उसका ही ऊपर डिपेंडेंट होके रहो। यू नो, डिप्रेशन, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन, दीज आर द 3 थिंग्स योर पर्सन वॉन्ट्स फ्रॉम यू। कि आपका बहुत कुछ लॉस हो जाए, मेंटली एट अ लॉस रहो, ग्रीफ, कुछ भी आपके साथ अच्छा ना हो, इटर्नली सॉरो में रहो और डिप्रेस्ड रहो। मेंटल पेशेंट बन जाओ, उनके लिए सबसे बेटर वो है। आपको एक बार मेंटल पेशेंट प्रूफ कर दिया तो उनके लिए ही अच्छा है। कन्फेशन, बार बार ये व्यक्ति, ये प्राणी, नर नारी किन्नर जो भी है, आपसे कुछ कन्फेशन चाहते हैं। क्या चाहते हैं आपसे कन्फेशन? ऑफ कोर्स यू नो योर सिचुएशन बेटर, पर मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपको कोई भी जवाब, मतलब आपने ऐसा कुछ भी किया है जिसके लिए आपको कुछ कन्फेस करना पड़े। आपके पर्सन को, यू नो, किया है आपके पर्सन ने, पर आप
आपसे उनको जवाबदेही चाहिए, आपको आपसे उनको कन्फेशन चाहिए। कन्फेशन फॉर व्हाट? फॉर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, फॉर voicing for your rights, for voicing your feelings, for asking for justice. एक मिनट, ये ना जैसे ये श्यामा पोका, इट्स इरिटेटिंग मी, अंदर घुस रहा है, बाइट कर रहे हैं और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती क्योंकि इसका ये टाइम है। आई कैंट कंट्रोल देम। लाख आते हैं, एक रात की ज़िंदगी है, सुबह सब मरे पड़े रहेंगे। सो आप भी इसी सिचुएशन में हो। अचानक इतने सारे श्यामा पोकास अंदर आ गए हैं। आपका भी ये सिचुएशन ऐसा है कि आप चाहते हुए भी आपके पर्सन से पूरी तरह से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो और ये आपको इरिटेट किया जा रहा है, ट्रिगर किए जा रहे हैं किसी ना किसी तरह से। देखो, अंदर किसी ना किसी तरह से आपका सर में दर्द हो रहा, सर में दर्द कर रखा है ना, सारा कन्फेशन, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन मैसेजेस, सम ऑल्सो। वो चाहते, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, वो चाहते हैं कि आप सामने आके मैसेज करो। आप मान लो कि आपने गलती की है, अनवेलिंग, जो भी पर्दा आप दोनों के बीच है वो आप उठा दो। कमिंग क्लीन, आप वो सोच रहे कि आपने उसको किसी तरह का बिट्रेयल किया है, किसी तरह का झूठ बोले हैं उनसे, उसके लिए उनको वो एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर क्यों आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसका आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। कमिंग क्लीन, डू यू रियलाइज दैट? वो आपसे अग्नि परीक्षा मांग रहे हैं, जबकि आई एम सेंसिंग कि आपके योर पर्सन इज समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट एट ब्लेम शिफ्टिंग, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर हैंड ओनली। हमेशा ब्लेम शिफ्ट करना, आप जिम्मेदार हो, आपने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, आप इस तरह ट्रिगर किए, आप मुझे शांति नहीं देते हो इसीलिए तो मुझे बाहर शांति ढूंढने जाना पड़ता है, आप इतना मच करते हो इसीलिए तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अब तक आपने बहुत सह लिया, बट अभी शायद आपने कह दिया है अब बस, तू जा भाड़ में, जो करना है कर। आई एम नॉट ब्रेकिंग दिस रिलेशनशिप, बट ऑल्सो अभी मैं एक तरफा ट्राई नहीं करने वाली हूँ। तेरे को रहना है रह, जाना है जा। कुछ लोग तो चले भी गए हैं और उनको वापस लाने के लिए अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, और उनको यही खटक रहा है। सेकेंड कार्ड इज फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटास्टिक। वो आपके बारे में तो डे ड्रीम कर रहे हैं, पर वो चाहते हैं योर पर्सन इज़ अ चार्मर। दिखने में कैसे है डजेंट मैटर, बट आपको चार्म करना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑफ कोर्स आपको चार्म किए हैं, इसीलिए तो इतने हद तक आपको पागल बना पाए हैं। सो वो जानते हैं, ये लोग जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये लोग जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो लोग वही बनने का नाटक करते हैं, फिर ना वो विड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप उसको भीख मांगो कि पहले तो तुम ऐसे थे, अब के क्यों बदल गए, क्यों बदल। ये भीख मंगवाना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वही कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप सटल कुछ हिंट्स दे रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पे कुछ बहुत ही टेम्पटिंग फोटोज़ डाल रहे हैं या कुछ ट्राइंग टू ट्रिगर योर फैंटेसी, आपको हुक्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अभी भी आप उसके चार्म में इन्वॉल्व रहो, आप उसके बारे में फैंटेसाइज करो। वो यही चाहते वो एक इंसान है जो डेलुलू में रहना पसंद करते हैं, वो अपने दिमाग में ही ज़्यादा रहते हैं, वही सोचते हैं। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है, मैच नहीं कर रही, तो आपकी रीडिंग नहीं है, बट अगर आपकी रीडिंग है तो दिस इज़ ऑल्सो अ confirmation. This is also a confirmation that right now your person is fantasizing about you. वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं, वो आपको लेके डे ड्रीम कर रहे हैं, इसीलिए वो भी चाहते हैं कि आप उनको लेके डे ड्रीम करो, आप भी उनमें वही स्टक रहो, आपके दिमाग में सिर्फ वही रहे और कोई ना आ पाए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को लाना चाहते हो, पर उनको लगता है कि वो हमेशा, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में रहे ना रहे, चाहे वो आपको इल ट्रीट करे, टॉर्चर करे, जो भी करे, आपके दिमाग में सिर्फ वो ही रहे, आप उनको लेके ख्याली पुलाव पकाते रहो।
Third card was realizing. You know what? यही मैं सोचूं, रिलीजिंग, उनको लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे. वो चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ दो, आप उन्हें मूव ऑन करने के लिए बोल दो, आप उन्हें लेट गो करो, पर आप उनकी एनर्जी में स्टक रहो. क्योंकि फैंटेसी के बाद ही आया था रिलीजिंग. मतलब आप उन्हें उनमें स्टक रहो, आप ज़िंदगी में आगे मत बढ़ो, पर वो आगे बढ़ जाए उसके मामले में दखलंदाजी मत करो. यहाँ थर्ड पार्टी हो सकता है या हो सकती है, एंड थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, एक्स, लवर, न्यू लव, ओल्ड लव, व्हाटएवर. मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है, हस्बैंड वाइफ या लवर्स या व्हाटएवर. सो आपने शायद पकड़ लिया है उनका वो अफेयर या जो भी है, उनका भी वो यही चाहते हैं. स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, वो यही चाहते हैं कि सॉरी, एक मिनट, मुंह के अंदर चला गया था. दे डोंट इवन वांट मी टू स्पीक. ऐसा एनर्जी है, ज़बरदस्ती मुंह बंद करवाने की आदत है आपके पर्सन में. चुप कराओ, चुप करो, कुछ मत बोलो. डोंट डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट. दिस काइंड ऑफ एनर्जी. सो वो चाहते हैं आप जिंदगी भर उनका इंतज़ार करो. ज़िंदगी भर इस जंगल में आप भटकते रहो, उनके इंतज़ार में, उनको फैंटेसाइज करके, उनकी उम्मीद पकड़ के बैठे रहो. पर उन्हें आप मत रोको. वो जो करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो कर सकते हैं. स्पेशली अगर हस्बैंड वाइफ हो तो उनका यही मानना है कि आप उन्हें क्वेश्चन मत करोगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं. घूम फिर कर आपके पास अगर आ रहे हैं वो काफ़ी, अगर नहीं भी आते तो भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कोई और है आपकी लाइफ में. नो. और अगर अफेयर भी है, वहाँ भी आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, पर वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो. हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो किसी से, पर वो चाहते हैं कि आप वो रिश्ता तोड़ लो. पर वो किसी और के साथ मैरिड रह सकते हैं, किसी और में कमिटेड रह सकते हैं, पर आप उनमें स्टक रहो. वो उसको खुला छोड़ दो, उसको फ्रीडम दे दो. आज की जो एनर्जी आया है ना, ये पर्सन, अगर आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे, क्योंकि अगर ये करता है तो भाई आप तो बच गए. अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं ना तो आप बच गए. कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्सक्योरिटी, सॉरी, उसके बाद ऑब्सक्योरिटी का आया था, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आया था. ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग. वो छुप छुप के आपको देखते रहेंगे, वो आपसे सीक्रेट्स रखेंगे, वो मिस्ट्रीज रखेंगे, वो चीज़ें छुपाएंगे. पर आप उसके ऊपर आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. इनफैक्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके कांड को आप हाइड भी कर दोगे. आपको हाइड भी करना है. वो यही सोच रहे कि आप उनकी गलतियों पर पर्दा डालो, आप भी उनकी सीक्रेट्स को प्रोटेक्टेड रखो, ज़्यादा मत घुसो उनके लाइफ में. वो उनको सब कुछ जानना है, पर वो आपको कुछ नहीं बताएंगे और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. बहुत अच्छी बात है. देन इट्स कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी. सी, अभी आप ना रौनकदेही मूड में हो. अभी आप किसी को भी अपने पर्सन को फ्री पास नहीं देने वाले हो भाई. अभी मैं टैरट देखती हूँ क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी है कि तेरे लाइफ में क्या चल रहा है. प्यार भी शायद करती हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत प्यार बचा है, पर तू मेरे को वापस नहीं चाहिए. या अगर हस्बैंड या वाइफ है तो परार है, अपनी ज़िंदगी जी, मेरे को अपनी ज़िंदगी जीने दे. निकल नहीं पा रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन्स. सो अभी आप एकदम बहुत ही रौनकदेही मूड में हो. लाइक कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है आप दोनों के बीच. अगर लाइक आई सेड कि अगर एक साथ रह रहे हो, चाहे वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, इन कॉन्टैक्ट हो, व्हाटएवर. अगर सेपरेटेड हो तो सेपरेशन में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनडायरेक्टली आप कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. अगर एकदम नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग हो तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही ऑफ कोर्स हुआ है. कहीं ना कहीं
आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके साथ कंपैटिबल नहीं हो, यू आर इनकम्पैटिबल। बहुत सारा डिफरेंसेस है, हो सकता है आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस है, पर आपके पर्सन जिस डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं वो डिफरेंसेस एक्चुअली है ही नहीं। लाइक ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी में अगर डिफरेंस हुआ तो ये डिफरेंस होना चाहिए। इवन अदर देन दैट आई कैन सी अ लॉट ऑफ देयर आर अदर डिफरेंसेस बिटवीन वन से I can see a lot of other differences also, maybe social, religious, cultural, age, financial, legal. I don't know, but there can be a lot of differences between the two of you. और हो सकता है and नहीं हो नहीं सकता है, हुआ है कि आप उनसे काफ़ी बेटर एक इंसान हो। You are much better a human being than your person। अगर आप ये आपका कोई कामिक पगेशन ही होगा कि इस इंसान के साथ आप फंस गए हो, अदरवाइज इस इंसान को अगर नॉर्मल डे में कभी आप चांस नहीं दे सकते हो। लाइक अभी भी आप सोचते हो कि ऐसे इंसान मुझे कैसे पसंद आ गया, what was I smoking at that time? Anyway, so yeah, there are differences। और कहीं ना आपके पर्सन चाहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट बनी रहे, वो इस कॉन्फ्लिक्ट को डिज़ोल्व नहीं करना चाहते हैं। माइंड इट, कॉन्फ्लिक्ट डिज़ोल्व करने के लिए कन्फेशन की ज़रूरत होगी, कॉन्फ्लिक्ट डिज़ोल्व करने के लिए ऑनेस्टी कन्वर्सेशन की ज़रूरत होगी, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी, लॉयल्टी की ज़रूरत होगी। वो तो नहीं देंगे, अदरवाइज़ वो विक्टिम कार्ड कैसे प्ले कर पाएंगे आपके साथ, कैसे बोलेंगे सब आपकी गलती की वजह से ही आपको ये झेलना पड़ा है, मैं तो इसको बहुत प्यार करता हूँ पर ये इतना झगड़ा करती है ना, आई हेट हर नाउ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, डू रियलाइज। सो वो चाहते, या फिर मैं तो रेडी हूँ कमिट करने के लिए, मैं तो अपने माँ बाप से भी लड़ जाऊँ पर तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, एक्चुअली वो कमिट नहीं करना चाहते। डू रियलाइज, सी प्रॉब्लम पे अगर कोई फोकस करे तो उसको सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस, आपके पर्सन अभी यही गेम खेल रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट मोड सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। इवन इफ़ ही इज़ योर हस्बैंड और शी इज़ योर वाइफ, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट डिज़ोल्व नहीं करना चाहते हैं। इवन अदरवाइज कोई भी रिश्ते का कोई भी लेबल चिपका है, डजेंट मैटर, दे वांट टू कंटिन्यू दिस कॉन्फ्लिक्ट मोड, जहाँ वो लोग अपने आप को आपको विलन और खुद को विक्टिम प्रमाणित करते जाएंगे, उनको ये रिजॉल्व करना ही नहीं है। एंड द लास्ट कार्ड इज फाउंडेशन, एस्टैब्लिश्ड फैमिली सिक्योरिटी। हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हो, आप शायद सिंगल हैंडेडली बच्चे हैंडल कर रहे हो, आपके पर्सन सीन में ही नहीं है। वो तो बस जब रुआब झाड़ना होता है, जब हक जमाना होता है, तभी वो अपीयर करते हैं। आप अकेले सिंगल हैंडेडली, चाहे वो फादर हो या मदर हो, और अगर दोनों एक साथ भी रहते हो तो भी आप ही सिंगल हैंडेडली बच्चा बड़ा कर रहे हो। इट्स अ लोनली जर्नी दैट यू आर हैविंग। पर आपके पर्सन चाहते हैं कि शायद आप बच्चे को लेकर निकलना भी चाहते हो, पर नहीं, योर पर्सन वॉन्ट्स यू, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ अगर हो, फैमिली अगर हो, तो आपके पर्सन चाहते हैं आप फैमिली में ही रहो। उनकी जो सिक्योरिटी, जो फैमिली को आप बांधे रखते हो, उनकी जो इमेज आप सोसाइटी में मेंटेन करता है, आपका जो भी उनका वंश का चिराग जो आपने पैदा किया है, आप उसका ख्याल रखो। आपको और क्या चाहिए, आप फैमिली मेंटेन करो, आप फाउंडेशन का संभाल कर रखो, आप उसको सिक्योरिटी दो, और उसका पूरा परिवार संभालो, उसका बच्चा संभालो। इससे ज़्यादा आपको और कुछ सोचने की, करने की, एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तो इट्स जस्ट दैट कि आपके पर्सन चाहते हैं कि उनको जब सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी तो वो आपके पास आएगा। इट विल बी लाइक अ पैरेलल फैमिली, जहाँ आपको डर्टी सीक्रेट की तरह ही वो ट्रीट करेंगे। जब थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ेगा तो वो जाके ये आपका बदनामी करेंगे, किस तरह आपने फंसाया, ये किया, वो किया। अभी जब आप थर्ड पार्टी से बोर हो जाएंगे तो उनका दिल बहलाने के लिए वो आपके पास आएंगे और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप लोनली जर्नी, बाकी जो लोनली जर्नी आप फॉलो कर रहे हो, ये जो ट्रेन की पटरी में अकेले चलते जा रहे हो, हाई रिस्क पे चलते जाओ, पर उनको जब फैमिली खेलना होगा, उनको जब सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, वो तब आपके पास आएंगे,
फिर आपको अकेले छोड़ के जाएंगे और आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। बहुत ही एक कंट्रोलिंग नर्सिसिस्टिक इंसान का एनर्जी आ रहा है यहाँ। अगर आप, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आज के रीडिंग के साथ आप लोग रेजोनेट कर पाओ, क्योंकि अगर कर पाते हो तो मुझे बहुत दुख लगे, बहुत बुरा लगेगा, और अच्छा भी। बुरा इसलिए कि आप लोगों को आई कैन ओनली, मैं, क्योंकि इंडिविजुअल एनर्जी पिक नहीं होती है, पर इवन कलेक्टिव पैटर्न जो है, आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। चाहे आप आदमी हो, औरत हो, नर नारी किन्नर, जो भी आप हो, आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर फीलिंग, what you are going through, and I am happy because इस इंसान से आपने फाइनली छुटकारा पाने का मन कर लिया है। whatever you are doing, you are on the right track। देखो आप सही जा रहे हो, इसीलिए तो इसको इतनी मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगने दो, जितना मिर्ची खाना है खाने दो, इसका ही पिछवाड़ा जलेगा, इसका जीभ भी जलेगा और पिछवाड़ा भी जलेगा, वही इसको करने दो। आप जैसा कर रहे हो अपने ऊपर फोकस करो, अपना लाइफ प्लान बनाओ, इस दलदल से निकलो, अपने लिए एक पैरेलल वर्ल्ड बनाओ। सिर्फ यही इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं हो सकता है। देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर दैन दिस। You have a more meaningful life ahead of you, so focus on that. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.